हेलो दोस्तों, ईडो एग्ज़ाम लाइफ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सेट नंबर 10 और 11 का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन को डिस्कशन शुरू करते हैं। गर्गी संहिता में पाटलिपुत्रा पर यवनों का आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो सबसे पहले गर्गी संहिता कब की बात है? तो गर्गी संहिता शुंग वंश के काल में हुआ था। तो गर्गी संहिता यवनों ने कब आक्रमण किया था? तो जब पुष्यमित्र शुंग वहाँ के मगध के शासक बना था, तो उसी समय यवनों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन मौर्य वंश के शासक किस शासकों के समय में हुआ था? मौर्य वंश के किस शासक के समय में हुआ था? कौन सी बौद्ध संगीत? तो तृतीय बौद्ध संगीत। तो तृतीय बौद्ध संगीत किसके काल में हुआ था? अशोक के काल में हुआ था। किसके शासन काल में? अशोक के। कहाँ पर हुआ था? तो पटना में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्ती से था। कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व में। अब आ जाइए, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो प्रथम राजगीर में हुआ था। उस समय शासक कौन था? तो उस समय शासक अजातशत्रु था। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीत आपका हुआ था कहाँ? वैशाली में। उस समय शासक कौन था? तो शिशुनाग वंश के शासक था कालाशोक। तो द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ? वैशाली में। जबकि तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीत आपका हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में। वो उस समय के शासक कौन था? तो कनिष्क था। अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष था वसव घोष और उपाध्यक्ष था वसव घोष। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, सॉरी ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंड ग्राम में। जबकि जैन धर्म के पहला तीर्थंकर का जन्म कहाँ हुआ? ऋषभदेव के, तो उनका जन्म हुआ था बनारस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन पहाड़ियों गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया? तो नागार्जुन पहाड़ी में बराबर में किसने कराया था? तो बराबर में अशोक ने गुफा का निर्माण कराया था। अशोक कौन कौन सी गुफा का निर्माण करवाया था? तो कर्ण, चौपर, सुदामा। जबकि नागार्जुन पहाड़ी में किसने कराया था? अशोक का पौत्र दशरथ ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था उत्तर वैदिक काल में। कब? उत्तर वैदिक काल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदौंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? तो अदौंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? गोपाल ने किया था। किसने किया था? गोपाल ने। जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने। ये विक्रमशिला का किया था, जबकि गोपाल किया था अदौंतपुरी विश्वविद्यालय का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूछ रहा है अदौंतपुरी विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में पशु विशेषज्ञ कौन थे? प्राचीन भारत में पशु विशेषज्ञ कौन थे? तो पशु विशेषज्ञ का नाम था पालाकप्पय। क्या था? पालाकप्पय। ये पशु विशेषज्ञ थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया? बंगाल से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो तिरहुत वाला इलाका पर गयासुद्दीन तुगलक ने आक्रमण किया था। कहाँ पर? तिरहुत क्षेत्र पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा? मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? तो किसका नाम रखा था? तो उसने रखा था दरभंगा का नाम। दरभंगा का नाम क्या रखा था? तुगलकपुर रखा था। एमबीटी ने दरभंगा का क्या नाम रखा? तुगलकपुर। इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 के समय बिहार के शासक कौन था? जब बाबर 1530 में मृत हो गया, तो उस समय बिहार के शासक कौन था? तो उस समय बिहार के शासक था जलाल खान नुहानी। किस कौन था? जलाल खान नुहानी। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल का नवाब का नियंत्रण स्थापित हुआ था? किस मुगल शासक जो था उसके शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? तो किसके शासनकाल में? तो वो बहादुर शाह प्रथम थे, जिसको कौन थे? बहादुर शाह प्रथम।
बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र क्या था? तो बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? तो पूर्णिया। बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र कौन था? पूर्णिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तो कर्नट वंश के शासक कौन थे? जब बख्तियार खिलजी का बिहार पर आक्रमण हुआ था तो उस समय कर्नट वंश के शासक कौन थे? तो उस समय कर्नट वंश के शासक थे नरसिंह देव। कौन थे कर्नट वंश के शासक? नरसिंह देव। जबकि कर्नट वंश का स्थापना किसने किया था? नान्यदेव। स्थापना नान्यदेव ने किया था, जबकि बख्तियार खिलजी के टाइम में कौन था? नरसिंह देव। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा क्षेत्र में लगान व सिली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया? किस युद्ध के बाद? तो बक्सर युद्ध के बाद। कौन सी युद्ध के बाद? बक्सर युद्ध के बाद। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में। किस किस के बीच में हुआ था? 1764 किस किस के बीच में हुआ था? अंग्रेजों और मीर कासिम शाह आलम द्वितीय अवध के नवाब के साथ। अंग्रेज के नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। ठीक है, इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। तो संधि कौन से हुआ था? तो इलाहाबाद के संधि हुआ था। कब हुआ था? 1765 में। इसका आंसर क्या होगा? ए, बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ? बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था। कब हुआ था प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन? 1908 में। आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन था? जब 1857 के समय विद्रोह हुआ था उस समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो मेजर जनरल लॉयल। कौन था? मेजर जनरल लॉयल। ये 1857 की क्रांति में मारा भी गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु जब हो गई तो उसके बाद 1857 के नेतृत्व कौन किया था? तो उनका भाई थे। कौन थे? अमर सिंह। ये छपमार युद्ध करते थे। कहाँ? रोहतास वाली पहाड़ी की तरफ, रोहतास वाली पहाड़ी इलाका में। कौन थे? इनका नेतृत्व किसने किया था? तो अमर सिंह। आंसर क्या होगा? ए। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार के नवाब दीवान नियुक्त किया था? तो बिहार के नवाब दीवान नियुक्त किसको किया था? ये सिताब राय को। कब किया था? तो 1765 में इलाहाबाद की जो संधि हुई थी उसके बाद इसको बिहार के नवाब नियुक्त किया था। किसको? सिताब राय को। आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा? तो उलगुलान विद्रोह जुड़ा है मुंडा विद्रोह से। किससे? मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह से उलगुलान विद्रोह जुड़ा है। ठीक है, बिरसा मुंडा जी ने जब किए थे 1900 के आसपास, 1895 से 1900 के बीच, वही मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह बोलते हैं। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया? जब बंगाल के विभाजन हुआ था, बंग बंधन आंदोलन के समय बिहार में भी उसके विरोध में रक्षाबंधन मनाया गया था। कहाँ पर मनाया गया था? तो ये मनाया गया था आपका दरभंगा में। कहाँ पे? दरभंगा में। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कांग्रेसों का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में ब्रिटेन भेजा गया, जिसमें बिहार के कौन सा व्यक्ति शामिल थे? जब प्रतिनिधि मंडल को 1914 में कहाँ भेजा गया था? तो लंदन भेजा गया था। तो उसमें से बिहार के कौन से व्यक्ति शामिल थे ये पूछ रहा है। तो कौन कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा और मजरूर हक। कौन कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा और मजरूर हक। तो ए और सी हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। उपरोक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जज किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर बम फेंका था। कब? 1908 में। 1908 में किस पर फेंका था बम? जज किंग्सफोर्ड के हत्या का प्रयास किया था। जबकि बम जाकर कहाँ गिर गई थी? तो प्रिंस केनेडी के गाड़ी पर, जिसके वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इसमें प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार दिया, जबकि खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू पैट्रियार्ट के पास किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया? किसने लिया था? तो हिंदू पैट्रियार्ट पहले किसने लिखा है? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी ने। इन्होंने नील पीड़ित किसानों के पक्ष में लिखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, हरिश्चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित है? तो कौन सी व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित है? ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण, राजेंद्र प्रसाद, ये सब लोग चंपारण आंदोलन में गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो 1919 ईसा में। कब हुआ था? 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का केंद्र कहाँ था? पटना था। इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु के कार्य करता है? मंत्रिमंडल और राज्यपाल के बीच सेतु के कार्य करता है मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहला दलित मुख्यमंत्री थे भोला पासवान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार के विधि संबंधी विषय पर सलाह कौन देता है? तो राज्य सरकार के विधि संबंधी विषय पर सलाह देता है महाधिवक्ता। और महाधिवक्ता की नियुक्ति कैसे होता है? तो 165 अनुच्छेद आर्टिकल 165 के थ्रू राज्यपाल करते हैं महाधिवक्ता की नियुक्ति। ठीक है, वो विधि सलाहकार होता है राज्य के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का उपबंध किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। इसमें अनुच्छेद 243 के में। और राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज ये सबके चुनाव करवाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। इसका आंसर क्या होगा? सी। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो राइट टू इन्फॉर्मेशन कब लागू किया गया था? तो लागू हुआ था 1905 में आया था। कब आया था? 2005 में आया था। राइट टू इन्फॉर्मेशन कब आया था? 2005 में। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को, विधानसभा के उपाध्यक्ष को। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के पहला मुस्लिम राज्यपाल थे जो जाकिर हुसैन थे। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल कितनी संख्या है? तो वर्तमान में भारत में हाई कोर्ट कितने हैं? तो भारत में हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25। तो इसका आंसर क्या होगा? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सूचना आयुक्त का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? तो राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कितने साल का होता है? 3 वर्ष अवधि के लिए होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल पद हेतु योग्यता, राज्यपाल के पद के लिए योग्यता क्या क्या है? तो वो भारत के नागरिक हो, ठीक है, किसी लाभ के पद पर ना हो, ये भी सही है, 35 वर्ष का वायु पूरा कर चुका है, वो भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त है? राज्यपाल को। किसको? राज्यपाल को। आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है। इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के राजकीय पुष्प क्या है? तो बिहार के राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा। जो गेंदा का फूल होता है वो बिहार का राजकीय पुष्प है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार में पहला चिड़ियाघर कहाँ है? नागीनट्टी में। जबकि दूसरा कहाँ किया जा रहा है? अररिया में। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 का कार्यविधि क्या है? तो 7 निश्चय 2 की कितनी थी कार्यविधि? तो 2020 से 25। कितना था? 2020 से 25। तो आंसर क्या होगा? सी। जबकि 3 का कार्यकाल क्या है? 25 से 31। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक है? तो उत्तरी कोयल किसकी सहायक? उत्तरी कोयल सोन नदी के सहायक नदी है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिला क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? तो बिहार के किस क्षेत्र में लाल मिट्टी है? तो रोहतास वाला जो पेटी है बिंदन वाला, उसी में लाल मिट्टी के पेटी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होता है? तो बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होता है? तो पूर्वी भाग में होता है। किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होता है? पूर्वी भाग में, जैसे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये सब इलाका में अधिक वर्षा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कितने जिला में होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो बिहार के कितने जिला से गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो 12 जिला से होती है। आप बक्सर से जोड़ के उधर भागलपुर, कटिहार तक चले जाओ। कितने जिले से? 12 जिले से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? मुंगेर में कौन सी स्थित नहीं है? तो रामायण से जितने रिलेटेड है, जैसे राम, सीता, लक्ष्मण, जितना कुंड है सब मुंगेर में है। तो इसमें से देख लो कौन उसमें से नहीं है। तो मखदूम कुंड,
मखदूम कुंड कहाँ है? राजगीर में है। यहाँ मुंगेर में नहीं है। तो कौन सा कुंड मुंगेर में नहीं है? मखदूम कुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो सबसे लाभान्वित जिला आपका है पश्चिमी चंपारण। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितना जिला सीमा साझा करता है? तो बिहार के कितने जिला सीमा साझा करता है? 8। जबकि यूपी से भी करता है कितने? 8। जबकि वेस्ट बंगाल से कितने करते हैं? 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कितना प्रतिशत है? तो बिहार की जनसंख्या जो है भारत की जनसंख्या के कितना प्रतिशत है? तो आपका है वो 8.6%। कितना है? 8.6%। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक पुरुष और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है आपका? रोहतास। दोनों है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों यहाँ से सेट नंबर 11 शुरू हो रहा है। क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था? तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष प्राचीन विरासत स्थल में शामिल किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को धरोहर में कब शामिल किया गया था? यूनेस्को के लिस्ट में 2016 में। कब किया गया था? 2016 में। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? तो इसमें से कौन हिमालय क्षेत्र से नहीं निकलती है? तो घाघरा तो निकलती है, बागमती भी निकलती है, लेकिन सकरी नदी नहीं निकलती है। सकरी सोन की सहायक नदी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि में पर बहना प्रारंभ करती है? तो गंगा नदी समतल भूमि पर कहाँ से बहना पर शुरू करती है? तो कहाँ से करती है? हरिद्वार में गंगा नदी समतल पर बहना शुरू करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में से किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है ये पूछ रहा है। ये चारों जिला दिए गए हैं, किशनगंज, सहरसा, गया और पश्चिमी अधिक। इसमें से कहाँ पाया जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी दक्षिणी बिहार में पाया जाता है, जैसे गया वाला इलाका। तो आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतु प्रचलित है? तो बिहार में कौन सी ऋतु प्रचलित है? तो शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये सब ऋतु है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तधारा कुंड कहाँ स्थित है? तो सप्तधारा कुंड कहाँ स्थित है? तो सप्तधारा कुंड आपको कहाँ है? राजगीर में है। कहाँ पर है? राजगीर में। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? भारत और नेपाल के सहमति से कोसी परियोजना कब शुरू किया गया था? ये परियोजना कब शुरू हुआ था? 1954 ईस्वी में कोसी परियोजना को भारत और नेपाल के सहमति से बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमा बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो भीमा बांध वन्यजीव अभयारण्य आपका कहाँ है? मुंगेर में है। कहाँ पर है भीमा जी बांध? मुंगेर में। सी। इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन है? तो बिहार के सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन है आपका? कैमूर। और सबसे घना वन क्षेत्र कहाँ है? तो वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण में है। और पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है, जबकि कैमूर बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व है जो बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबरक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो अबरक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? गया में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार के जनसंख्या घनत्व क्रमशः क्या है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार तो भारत का कितना घनत्व है? तो 382 है, जबकि बिहार के कितना है? 1106। बिहार की जनसंख्या घनत्व तो भारत में पहले नंबर पर है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश और टोटल मिलाकर भारत में कितने नंबर पे है उनकी जनसंख्या घनत्व? तो 6 नंबर पे है। और राज्य के स्टेट के लोग हैं तो पहला पर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 382 और 1106। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? तो बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर है। कौन सी है? मुंगेर। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना? तो बिहार में जो बरौनी तेल कारखाना है बेगूसराय में, वो किसके सहयोग से बना है? तो रूस के सहयोग से बना है। किसके सहयोग से? रसिया के सहयोग से बना है। 1964 में बना था। कब? 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है। बिहार में विद्युत इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? मधेपुरा में। विद्युत इंजन कारखाना कहाँ पर स्थित है? मधेपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज हॉर्स पावर है। तो गजराज का हॉर्स पावर जो है कितना है? 6000 हॉर्स पावर है। कहाँ पर है? मढ़ौरा में है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य परिवहन पथ निगम का स्थापना कब हुआ था? तो बिहार राज्य परिवहन पथ निगम का स्थापना कब हुआ था? 1959 में बिहार राज्य परिवहन पथ निगम का स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1959 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। कब? 22 मार्च को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 मार्च, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो एसटी के लिए बिहार विधानसभा में 2 सीट है, मनिहारी और कटोरिया। कौन कौन सी है? मनिहारी और कटोरिया। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय किया गया है? तो किस अनुच्छेद के थ्रू 25 वर्ष के न्यूनतम आयु सीमा तय किया गया है? तो उपरोक्त में से कोई, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि आर्टिकल 173 के थ्रू आपका ये 25 वर्ष का न्यूनतम आयु सीमा तय किया गया। 73 क्लॉज बी में दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की विधायी शक्ति शामिल है। तो राज्यपाल की विधायी शक्ति शामिल किसमें? अध्यादेश जारी करना, संयुक्त अधिवेशन, सत्रवासन, तीनों शामिल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन है? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। बी। वर्तमान में विधान परिषद के नेता विपक्ष है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? नीति निर्धारण, विधान नियमावली का गठन, विभागीय मंत्रियों की सहायता, ये सब है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? तो पंचायत में जो आरक्षण की व्यवस्था है वो किस में दिया गया है? अनुच्छेद 243 डी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष उर्दू को बिहार के दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था? तो किस वर्ष उर्दू को बिहार के दूसरी राजभाषा घोषित किया गया? 1982 से 83 में। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया? तो बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुआ? चंपारण, सारण, दोनों जगह से हुआ था। इसका आंसर क्या होगा? पटना में भी राजेंद्र प्रसाद ने कहाँ से? नाखिसपीठ से, नाखिसपिंटा एक गांव है, वहीं से स्टार्ट किए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में राहुल शंकरत्यायन 1920 में सहयोग आंदोलन शुरू किया? कहाँ से किया था असहयोग आंदोलन की शुरुआत? राहुल शंकरत्यायन। तो अंबारी आंदोलन। कहाँ से? अंबारी। कहाँ है? सारण में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंबारी आंदोलन। तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? तो बिहार में किस जिला के लोग चौकीदारी कर देना बंद कर दिया? सारण, बेतिया, पटना, ये सभी में किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बना? तो जब बिहार में द्वैत शासन लागू हुआ था तो उस समय बिहार के गवर्नर कौन बना था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन बना था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? जब 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसमें सरकार गठन हुआ था, उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के राज्यपाल थे एमजी हैलेट। कौन थे? एमजी हैलेट। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। बिहार के राज्यपाल कौन थे? एमजी हैलेट। कब? 1937 में। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो चला था कब? 1940 में। उसका दूसरी सत्याग्रही कौन थे? तो दूसरी सत्याग्रही थे अनुग्रह नारायण सिंह। जबकि प्रथम कौन थे? प्रथम थे श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, प्रथम कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। जबकि सेकंड कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को
पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो छात्रों की संख्या कितनी थी? 7। और याद रखना है कि कब मरा था लोग? 11 अगस्त 1942 को सचिवालय कांड में गोली चला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय हुआ? किस आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। किसने स्थापना किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। अब रही बात, जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे? तो हजारीबाग जेल से भागे थे। और किस दिन भागे थे? दीपावली के दिन भागे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया? तो बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। कब किए थे? 1908 में। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया? राजेंद्र प्रसाद। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गोरक्षणी सभा का स्थापना किया था। तो गोरक्षणी सभा का स्थापना कब हुआ था? 1893 में। बिहार में गोरक्षणी सभा का स्थापना कब हुआ? 1893 में। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ? तो बिहार में नोनिया विद्रोह जो हुआ था 1717 से लेकर 1800 तक हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 1717 से 1800 तक चला था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। किसके लिए चला था? तो सोरा के लिए चला था, सोरा के उत्पादन के लिए चला था। इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो चंद्रनगर। कौन सा था? चंद्रनगर, फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था? जब बर्नियर पटना आया था तो बिहार के सूबेदार कौन था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कौन था? तो उस समय था दाऊद खां। दाऊद खां उस समय बिहार के सूबेदार था, उसी समय बर्नियर पटना आया था। तो आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन शेर शाह के उत्तराधिकारी बना था? तो शेर शाह के पुत्र इस्लाम शाह उत्तराधिकारी बना। कौन? शेर शाह के पुत्र इस्लाम शाह। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं शताब्दी के मध्य मखौरी वंशीय शासन के समाप्ति के बाद किस वंशीय शासन की नींव बिहार में पड़ी? तो जब मखौरी वंश के अंत हुआ था उस समय किस वंश का स्थापना हुआ था? तो पाल वंशीय शासन का स्थापना हुआ था। किस वंश का? पाल वंशीय। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल और मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया था? तो उस समय बंगाल के शासक कौन था? तो बंगाल का उस समय शासक था अलाउद्दीन हुसैन शाह सरकी। कौन था? अलाउद्दीन हुसैन शाह सरकी। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी का शव को दफनाया गया? तो बख्तियार खिलजी का शव कहाँ है और कहाँ पर दफनाया गया है? तो बिहार शरीफ में दफनाया गया है। कहाँ में? बिहार शरीफ में। इसका आंसर क्या होगा? सी। और एक और क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी किया था। कब किया था? 1197 से 98 ईसा में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था। नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय सबको नष्ट किया था। इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन जो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। इसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ पर हुआ था? तो कुंडलवल कश्मीर में, 1 ईसा में। इसका अध्यक्ष कौन थे? बासुमीर। जबकि उपाध्यक्ष कौन थे? अशोक घोष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नड़ शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो कन्नड़ शासक में महान समाज सुधारक कौन थे? तो हरि सिंह देव थे। कौन से? हरि सिंह देव थे। और इसी के समय पंजी प्रथा चल रही थी। कहाँ? सिमरावगढ़। सिमरावगढ़ किधर है? तो मिथिला में है। मिथिला में है सिमराव। तो और कन्नड़ वंश के संस्थापक कौन है? तो कन्नड़ वंश के संस्थापक हैं नान्यदेव। कन्नड़ वंश के संस्थापक कौन है? नान्यदेव। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, हरि सिंह देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा महाविहार के आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो नालंदा महाविहार के आर्थिक अनुदान देवपाल भी दिया था, धर्मपाल भी दिया था, हर्ष भी दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के पूर्ववर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? मगध के पूर्ववर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? तो ये कौन थे? कृष्णगुप्त थे। कौन थे? कृष्णगुप्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापना किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध पर शासन करने वाले
राजवंश के सही क्रम, तो मगध पर जो शासन किया है वो राजवंश के सही क्रम में सजाना है। तो कौन कौन किया है? तो हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? बिंबिसार। शिशुनाग वंश, शिशुनाग के वंश का स्थापना किसने किया था? शिशुनाग ने। नंद वंश, नंद वंश के संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। मौर्य वंश, मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? तो मध्य पाषाण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मध्य पाषाण का मुंगेर से प्राप्त हुआ है, जबकि नव पाषाण के कहाँ से हुआ है? सारण और वैशाली से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंगेर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में है? तो अंग और मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में है? तो अथर्व वेद में है। किस वेद में है? अथर्व वेद में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। दोस्तों वीडियो लंबा हो गया है, इसलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, आप लोग के दिन शुभ हो। धन्यवाद।